फ्रेंड्स, मैं अंजलि मैम। आज हम लोग जो है झारखंड एनएम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जो है झारखंड एनएम के वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे विजय पथ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, कंप्लीट अपडेटेड पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट विथ रैंकिंग और फुल सिलेबस कवरेज जो है मिलने वाला है। इस बैच का और सिर्फ 599 है। बैच को ज्वाइन कैसे करना है? तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाना है, राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है और आप लोग जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आए तो दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से बना होता है? What percentage of the human body is made up of water? 50%, 60 to 70%, 80%, 40%। तो शरीर का लगभग कितना प्रतिशत जो है भाग बना होता है जल से? तो वो है 60 से 70% जो पार्ट है वो पानी का होता है। ठीक है, यह ब्लड, सेल्स और टिश्यूज के कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वाटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भोजन का वह भाग जो शरीर को ऊर्जा देता है वह क्या कहलाता है? विच पार्ट ऑफ फूड गिव्स एनर्जी टू द बॉडी? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स। तो शरीर को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी का सबसे मेन सोर्स होता है। ठीक है, यह हम लोगों को अनाज, चावल, रोटी, आलू, ये सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। ठीक है, जो कि हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट एड का पहला उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड? रोग का निदान करना, रोगी की जान बचाना, स्थायी उपचार करना, ऑपरेशन करना। तो प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उपचार का एम है कि घायल व्यक्ति की जान बचाना। ठीक है, जो घायल व्यक्ति है उसकी जान बचाना, उसकी जो सिचुएशन है उसको स्टेबल करना और आगे की चिकित्सा तक सहायता देना। ये जो है प्रथम चिकित्सा के अंदर, फर्स्ट एड के अंदर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का प्रयोग कब किया जाता है? व्हेन इज सीपीआर यूज्ड? सांस रुकने या दिल की धड़कन बंद होने पर, बुखार में, चोट लगने पर, जलने पर। तो सीपीआर क्या है? तो सीपीआर एक इमरजेंसी प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें कि क्या करते हैं, तो मुंह से माउथ टू माउथ जो है ब्रीथ और सीने चेस्ट कॉम्प्रेशन देते हैं। ठीक है, ताकि रोगी की जो सांस और हृदय गति है उसको वापस से स्टार्ट किया जा सकते हैं। तो ये कब दिया जाता है? तो सांस रुकने या दिल की धड़कन बंद होने पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट का अर्थ क्या है? व्हाट इज मेंट बाय अ बैलेंस्ड डाइट? केवल फल और सब्जियां खाना, केवल ऊर्जा देना, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना, केवल स्वादिष्ट भोजन। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? तो बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर जो है उचित मात्रा में होता है। ठीक है, यानी कि सारे न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर जो है मात्रा में होना। ठीक, जो कि क्या करे? तो शरीर की सभी ज़रूरतें पूरी करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुखार मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर फीवर? स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, हेमोमीटर। तो शरीर का टेम्परेचर मेज़र किससे किया जाता है? तो वो किया जाता है थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर जो है बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करता है। ठीक है, इसमें अगर नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है बॉडी का? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वहीं सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। घाव से खून बहने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? What should be done first if there is bleeding from a wound? घाव को खुला छोड़ दें, साफ कपड़े से दबाव डालें, घाव में मिट्टी लगाएं,
कुछ ना करें। तो अगर खून बह रहा है, ठीक है, लगातार बह रहा है, तो रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो घाव पर साफ कपड़ा या पट्टी से उस पर प्रेशर डालेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, तो इससे ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगा। प्रेशर डालने से जो है ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाथ धोने का सही समय क्या है? When is the correct time to wash hands? केवल खाने के बाद, केवल खाने से पहले और बाद में, केवल सोने से पहले। तो हाथ कब धोया जाता है, तो हाथ हम लोग धोते क्यों है, ताकि हाइजीन मेंटेन कर सके, ठीक है। ये हाइजीन मेंटेन करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। तो हमें हाथ कब धोना चाहिए, तो भोजन के पहले, बाद और शौच के बाद, ठीक है। यानी कि खाने से पहले और बाद में जो है हम लोगों को हाथ को धोना चाहिए, ताकि इन्फेक्शन को कम किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइफाइड रोग का कारण क्या है? What is the cause of typhoid disease? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस। तो टाइफाइड डिजीज का काउज क्या है, तो टाइफाइड क्या है, तो टाइफाइड एक कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है, जो कि कैसे होता है, तो दूषित पानी या भोजन से जो है ये फैलता है। तो इसका काउज क्या है, तो इसका काउज है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, जो है इसका मेन काउज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? विच मॉस्किटो स्प्रेड्स डेंगू? एनाफिलिस, कूलेक्स, ईडीज और मैंसोनिया। तो कौन सा मच्छर जो है डेंगू फैलाता है, तो डेंगू जो है वो एडिस इजिप्टी, ठीक है, एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है, जो कि दिन में काटता है और स्थिर स्वच्छ पानी में जो है वो पनपता है ये मच्छर, ठीक है। इसी के कारण जो है डेंगू फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो चेचक का कारण क्या है? व्हाट इज द काउज ऑफ स्मॉल पॉक्स? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। तो चेचक, स्मॉल पॉक्स क्या है, तो स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है, तो स्मॉल पॉक्स जो है वेरिओला वायरस, ठीक है, वेरिओला वायरस से होता है। यह एक कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है, जिसकी विश्व से समाप्ति 1918 में घोषित की गई थी, किसके द्वारा, तो WHO के द्वारा। कब, तो 1980 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, BCG टीका किस रोग से बचाता है? BCG वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट विच डिजीज? मलेरिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, डेंगू। तो BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बैसिलस कालमेटिक ग्यूरिन। ये कब दिया जाता है, तो ये बच्चे के जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर जो है बेबी को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये किससे बचाता है, तो ये जो वैक्सीन है ये TB यानी कि ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिप्थेरिया का टीका किस वैक्सीन में होता है? डिप्थेरिया वैक्सीन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? BCG, DPT, TT, पोलियो। तो डिप्थेरिया का वैक्सीन किस में प्रेजेंट होता है, तो DPT में। DPT यानी कि डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। पर्ट्यूसिस को वुपिंग कफ के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये वैक्सीन जो है ये 3 रोगों से बचाता है। कौन कौन सा, तो डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो नवजात शिशु के लिए पहले 6 माह तक कौन सा आहार उपयुक्त है? विच इज द बेस्ट फूड फॉर एन इन्फेंट फॉर द फर्स्ट 6 months? काउज मिल्क, मदर्स मिल्क, वाटर, सेमी सॉलिड फूड। तो कौन सा बेस्ट आहार है 6 माह तक नवजात शिशु के लिए? तो 6 माह तक जो है बच्चे को केवल और केवल जो है माँ का दूध देना चाहिए, यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह पूर्ण पोषक और रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है बेबी को प्रोवाइड करता है, इसी कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दस्त से बचाव के लिए क्या आवश्यक है? व्हाट इज एसेंशियल टू प्रिवेंट डायरिया? साफ पानी पीना, तेलीय भोजन छोड़ना, धूप से बचना। तो डायरिया जो है, डायरिया किसके कारण होता है? तो डायरिया जो है कंटामिनेटेड वाटर और फूड से होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे इसको हम लोग डायरिया होने से कैसे
बच सकते हैं तो साफ पानी पीना, ठीक है। अगर उबला हुआ या फिर क्लोरीन युक्त पानी हम लोग पियेंगे तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है डायरिया से बचने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नवजात शिशु को जन्म के कितने घंटे के भीतर स्तनपान कराना चाहिए। विथिन हाउ मेनी आवर्स ऑफ बर्थ शुड ब्रेस्ट फीडिंग बिगिन। 12 आवर्स, 6 आवर्स, 1 आवर, 24 आवर्स। तो WHO के अनुसार जो है बच्चे को जन्म के 1 घंटे के भीतर यानी कि विथिन 1 आवर जो है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो है मदर का जो मिल्क होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कि पहला गाढ़ा दूध, जिसे हम लोग जो कि माँ का जो पहला दूध जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं जो कि बच्चे को बाहर के इन्वायरमेंट और एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करते हैं और संक्रमण से लड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टीकाकरण कार्ड किसे दिया जाता है। टू होम इज द इम्यूनाइजेशन कार्ड गिवन। केवल माँ को, केवल पिता को, केवल अभिभावक को, डॉक्टर को। तो सॉरी, बच्चे के अभिभावक को। तो जो इम्यूनाइजेशन कार्ड होता है, टीकाकरण कार्ड, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें सभी टीकों की जानकारी होती है, ठीक है। ये किसे दिया जाता है, तो ये बच्चे के अभिभावक के पास होता है, ठीक है। इसको सुरक्षित रखना चाहिए क्योंकि इसी के थ्रू जो है बच्चे के टीकाकरण के बारे में पता चलता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि धूल, मक्खी और मच्छर किस प्रकार के रोग फैलाते हैं। Disease spread by dust, flies and mosquitoes are called what type of disease? Non-communicable, communicable, mental, हेरिडिटरी। तो जो धूल, मक्खी और मच्छर होते हैं, मच्छर जैसे जो वाहक होते हैं वो रोगाणुओं को एक व्यक्ति से दूसरे में फैलाते हैं, यानी कि कैसा, तो ये कम्युनिकेबल, संक्रामक, क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे में फैलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिमाग का कौन सा भाग शरीर का संतुलन नियंत्रित करता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी बैलेंस। सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, पॉन्स। तो शरीर की जो मूवमेंट है, बैलेंस है, और तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा होता है, तो ये कंट्रोल करता है सेरिबेलम, ठीक है। ब्रेन का कौन सा भाग, तो सेरिबेलम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था। When was the स्वच्छ भारत मिशन launched? 2 अक्टूबर 2012, 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2015, 1 जनवरी 2016। तो जो स्वच्छ भारत मिशन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। जो कि महात्मा गांधी की जयंती पर जो है स्टार्ट किया गया था। इसका एम क्या था, तो खुले में शौच से मुक्ति और जो हाइजीन है उसको जो है बढ़ावा देना, ठीक है। इसीलिए जो है स्वच्छ भारत मिशन को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था। When was the National Rural Health Mission launched? 2002, 2005, 2008, 2010। तो NRHM यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो 2005 में जो है स्टार्ट किया गया था। इसका एम जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की को पहुंचाना और उसकी गुणवत्ता को सुधारना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आशा कार्यकर्ता का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आशा वर्कर। एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एसोसिएटेड स्टेट हेल्थ एडवाइजर, एक्टिव सोसाइटी हेल्थ एजेंट, अलाइड सपोर्ट हेल्थ असिस्टेंट। तो आशा कार्यकर्ता होती कौन है, तो ये होती है सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का जो प्रचार करती है उनको आशा कहते हैं, ठीक है। ये प्रसव, टीकाकरण और परिवार नियोजन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस कार्यक्रम का नया नाम क्या है। What is the new name of the tuberculosis control program? Revised National TB Control Program, National TB Elimination Program,
नेशनल टीबी प्रिवेंशन मिशन, स्टॉप टीबी प्रोग्राम। तो भारत सरकार ने जो है 2020 में जो है ट्यूबरक्लोसिस कार्यक्रम का नया नाम क्या किया है, तो रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जो है रख दिया है। ठीक है, आरएनटीसीपी का नाम बदलकर एनटीईपी रखा गया है। ठीक है, जिसका लक्ष्य क्या है, तो 2025 तक टीबी को समाप्त करना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्सिंग आचार संहिता, नर्सिंग एथिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ नर्सिंग एथिक्स? डॉक्टर की सहायता करना, मरीज की देखभाल में नैतिकता बनाए रखना, अस्पताल के नियम बदलना और टू फिल रिकॉर्ड्स। तो नर्सिंग एथिक्स का मेन एम क्या होता है? तो नर्सिंग एथिक्स का जो है मेन एम जो है वो है कि टू मेंटेन एथिक्स इन पेशेंट केयर, यानी कि नर्सिंग आचार संहिता नर्स को ईमानदारी, गोपनीयता, दया और निष्ठा के साथ मरीज की सेवा करने का जो है मार्गदर्शन देती है। इसी यही जो है इसका मेन पर्पस है। ठीक है, अब देखते हैं अपना आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। नर्सिंग रिकॉर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मेंटेनिंग नर्सिंग रिकॉर्ड्स? अस्पताल की आय बढ़ाना, रोग की देखभाल सही विवरण करना, केवल परीक्षा पास करना, डॉक्टर को सिखाना। तो नर्सिंग रिकॉर्ड क्या करता है? तो नर्सिंग रिकॉर्ड जो है मरीज की स्थिति, उपचार, दवाइयों और देखभाल की जानकारी को सुरक्षित रखता है। ठीक है, यानी कि टू कीप रिकॉर्ड, करेक्ट रिकॉर्ड ऑफ अ पेशेंट केयर। इससे क्या होगा, तो निरंतर और प्रभावी देखभाल जो है संभव हो पाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। जो भी इस क्लास का पीडीएफ होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। अगर क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।